जिले के अंदर लुटेरी दुल्हनों के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर घर परिवार में किसी सदस्य की शादी न होने पर परिवारजन किसी दलाल के मार्फत शादी करवाते हैं और हश्र सबका एक सलीका ही होता है। लुटेरी दुल्हन या तो घर का सामान लेकर फरार हो जाती है या फिर धमकी देकर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती है। ऐसे ही एक वाकया मंदसौर जिले के ग्राम नांदवेल में देखने को आया है, जहां लगभग 20 दिन पूर्व हुई शादी के बाद विवाहिता महिला परिवारजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गई। आसपास के लोगों को और दूसरे परिवारजनों को तब पता चला जब यह काफी देर तक घर के बाहर नहीं आए। बता रहे हैं कि लगभग 20 दिन पूर्व बनारस में एक दलाल के माध्यम से 2.5 लाख रुपए देकर शादी करवाई गई थी। परिवार के दूसरे सदस्य बता रहे हैं कि 20 दिन तक सब कुछ ठीक चला, मगर बीती रात को फरार हुई दुल्हन ने घर वालों को खाद्य पदार्थ के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। फिर क्या था, घर के 6 बड़े सदस्य और 3 छोटे बच्चे बेसुध हो गए। उसके बाद में घर की ये नई दुल्हन घर का सामान लेकर, जेवरात लेकर फरार हो गई। कितना सामान लेके गई है, कितना नगद लेके गई है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अब इनकी स्थिति सामान्य है, मगर एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जल्दबाजी में दलालों के माध्यम से की गई शादी के बाद आमतौर पर अब ऐसे ही परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी रिश्ते में किसी परिवार के या रिश्तेदार के बीच में होना बहुत जरूरी है। आनंद पाल जी, क्या घटना घटी अभी? इनकी घटना है 20 तारीख को शादी करी थी, 20 नवंबर को इनकी। तो वहाँ बनारस से लाए थे इनके लिए 2.5 लाख रुपये पैसे लेके लाए थे दलाल के थ्रू। तो फिर वो 20-25 दिन से नहीं है सही साथ, और लेके अब इनमें मतलब गई उस टाइम पे वो घर में सब सफाया करके इनको गोलियाँ वोलियाँ खिला दी। तो सब बेहोश पड़े घर में, टोटल 9 जन, टोटल गोलियाँ वोलियाँ खिलाए, टोटल 9 बेहोश पड़े थे टोटल। और फिर वो सब सामान घर में पैसे वगैरह सामान रकम वकम जो भी थी सब ले गए। तो आपको कैसे पता चला है कि ये सब? इनके जस्ट पड़ोसी इनके कोई रहता है, तो उनके थ्रू हमको पता चल गया था। उन्होंने फिर कॉल करके बुलाया कि इनको कुछ हो गया, सब सोए वगैरह है। तो फिर हम आए, एक वगैरह फिर पता चला कि ऐसे सो गया हुआ ही नहीं लड़की। फिर बुलाया, वहाँ हमारे पास में भावगढ़ अस्पताल है, वहाँ भी ले गए थे हम। तो वहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पे रेफर किया। क्या लड़के का क्या नाम था और कौन से लड़के थे? सत्यनारायण नाम था, सत्यनारायण था। जी, आपका नाम? क्या था? आपका नाम? मेरा नाम आनंद था। मैं बनारस से लाड़ी 22 तारीख के दिन लाए थे, और वो अच्छी रह रही थी, 15-20 दिन तो अच्छी रही। और एक दिन ऐसे ही दिन के घर में कि बोले पकौड़ी बनो, उसने पकौड़ी बनी, इन्होंने रोटी बनाई और उसने पकौड़ी बनी। उस पकौड़ी में उसने क्या मालूम क्या मिला दिया। सब घर के सब जने खाए, खाने के बाद में ये तो सब बेहोश हो गए। रात में अभी दुल्हन कहाँ पर है, कहाँ चली? वो यहाँ से नहीं फरार है। तो घर से कुछ सामान लेके गई वो? हाँ, घर से बोल रहे हैं कि कुछ पैसे वैसे भी ले गई, वो रकम ले गई है, मंगलसूत्र पाइजामा वगैरह। तो जो आपने शादी करी थी, आपने किस ढंग से करी थी? वहाँ से तो दलाल द्वारा करी थी, वहाँ से भी दलाल थे और यहाँ से भी दलाल। तो दलाल को आपने कितने पैसे दिए थे? 2.5 लाख। तो दलाल से संपर्क किया आपने इस मामले में? नहीं किया, वहीं पे देके आए थे 2.5 लाख। वहीं पे देके आए थे। तो कुल मिला के कितने दिन आपके यहाँ पे रही है? 20 दिन। 20 दिन रही। 20 दिन में व्यवहार अच्छा था इसका? हाँ, बढ़िया रही, सबसे अच्छा। तो अब फरार होने के बाद में आपने उसकी जानकारी निकाली कि वो कहाँ पे है, क्या है? ये तो सब बेसुध थे। हाँ। मैं तो इनके आंटी लगती हूँ। अच्छा। हमारा घर थोड़ी दूर पे है। जी हाँ। फिर हमको खबर मिली तो हम सब जने गए वहाँ पे, हम दोनों जने। तो ये सब ऐसे ही बेसुध पड़े हुए थे। बेसुध। कितने लोग बेसुध हुए ये? मतलब इनको पूरा परिवार हो गया? हाँ, पूरा परिवार, मतलब 7-6 जने तो ये, और 3 छोटी बच्ची है। एक 12 साल की है और 5-6 साल की, और एक 3 साल की। दुल्हन का क्या नाम है? ज्योति। कहाँ हुई थी यहाँ पर शादी? कौन सा गांव है आपका? नांदेड़। हाँ, अभी जो है पीएचसी भावगढ़ से कुल 9 लोग जो है रेफ़र होकर के अपने यहाँ पर आए हैं, जिनको अभी अपने यहाँ पर अभी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। अभी सभी की स्थिति सामान्य है। जिला अस्पताल में वयस्क और बालिकाएं भी है, उसमें कुल 8 लोग भर्ती है और उनका उपचार चल रहा है। इसमें ये जानकारी मिली थी कि थाना भावगढ़ से भावगढ़ क्षेत्र के निवासी है, और उसमें कल कुछ भजिए वगैरह बना के खाए थे
और उसको खाने से ही कुछ इनको तकलीफ हुई और उसी संदर्भ में एक यूपी से शादी करके एक महिला लाए थे, उसका भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है। तो इन मामलों में क्या घटनाक्रम है, इसमें पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य आते हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वो परिजन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि महिला जो है ज्वेलरी और पैसे भी लूट के ले गई है, उन्होंने कुछ खिलाया था। तो सर इसमें क्या कुछ जानकारी? अभी परिजनों से बातचीत की है तो उन्होंने यूपी से शादी करके एक महिला को लाए थे भावगढ़ में और वो अभी वहाँ पर नहीं है, कहीं चली गई है। तो उस संबंध में क्या घटनाक्रम है विस्तृत रूप से जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है इस मामले में? नहीं, अभी कोई पुलिस को अधिकृत शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, केवल हॉस्पिटल में भर्ती है। इस नाते से पुलिस मेडिकल और अन्य कार्रवाई करा रही है।